न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। 16वीं शताब्दी में फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्टेडमस ने एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी थी इसी साल यानी 2022 के बारे में। हम इस भविष्यवाणी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इसके सच होने के आसार नजर आने लगे हैं। नास्टेडमस की भविष्यवाणी का लबोलुआब यह है जो मेरे पीछे आप बड़े बड़े शब्दों में पढ़ रहे हैं कि लाल ताकतें कहर बरपाएंगी, दुनिया को दहलाएंगी। यही नास्टेडमस की भविष्यवाणी। नास्टेडमस की भविष्यवाणियों के मायने निकालने वाले व्याख्यानकारों का मानना है कि दुनिया दूसरे परमाणु हमले का मंजर देखने के करीब है। जल्द ही दूसरा परमाणु हमला हो सकता है और ये लाल ताकतें यानी रूस और चीन मिलकर करेंगे। तो क्या हालात ऐसे वाकई बन चले हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी शुरू हो सकता है? क्या इस बार भी नास्टेडमस की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है? तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब टटोलते हैं इस रिपोर्ट में। सौ साल पहले की गई एक भविष्यवाणी सच होगी। दुनिया में परमाणु हमला होने वाला है। फटेगा एटम बम, निकलेंगे लाखों के दम। फिर सच होगी नास्टेडमस की भविष्यवाणी। थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है, भयंकर विनाश का भय है। दो ताकतवर देश मचाएंगे तबाही। नास्टेडमस की भविष्यवाणी देगी गवाही। सुपर पावर बनने की जंग, लाल ताकतें दिखाएंगी खूनी रंग। ज्योतिष की दुनिया के महाज्ञानी नास्टेडमस की भविष्यवाणी को आज तक कोई काट नहीं पाया। उनकी लिखी हर भविष्यवाणी सच्ची घटना बनकर इतिहास में दर्ज हुई है। उनकी काव्यात्मक भविष्यवाणियों की व्याख्या करने में भले ही व्याख्याकार चूक गए हों, लेकिन नास्टेडमस की भविष्यवाणी कभी नहीं चुकी। उनकी लिखी हर एक लाइन सच साबित होती आई है। इन दिनों नास्टेडमस की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है, क्योंकि उनकी एक भविष्यवाणी के सच होने का वक्त आ गया है। साल 2022 और 23 के लिए नास्टेडमस ने कई खतरनाक भविष्यवाणी की है, जिसमें सबसे डरावनी और चिंताजनक भविष्यवाणी परमाणु बम को लेकर है। दुनिया में फटेगा दूसरा परमाणु बम, लाखों लोग होंगे बेदम। दुनिया में 77 साल पहले पहला परमाणु बम जापान में फटा था, जहां मानवता की तबाही के निशान आज भी मौजूद हैं। ऐसे में अगर मौजूदा वक्त में दूसरा परमाणु बम किसी देश में फटता है तो कितनी तबाही मचेगी, इसकी कल्पना करना बेहद मुश्किल है। तो क्या दुनिया में दूसरा परमाणु बम फटने वाला है? इस बार कौन सी देश की इंसानी सभ्यता पल भर में जलकर भस्म होने वाली है? कौन सा देश ये जालिम और खौफनाक कदम उठाएगा? परमाणु युग में परमाणु बम बनाने की कीमत कौन सा देश चुकाएगा? इन सभी सवालों के जवाब नास्टेडमस ने अपनी किताब में एक भविष्यवाणी के जरिए दिया है। नास्टेडमस ने अपनी भविष्यवाणी को कुछ इस तरह लिखा है। 7 महीने महायुद्ध, बुरे कामों से मरे लोग। नास्टेडमस की इस भविष्यवाणी का बारीकी से अध्ययन करें, विनाश की तस्वीर साफ हो जाती है। इन दिनों दुनिया में 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है। रूस पिछले 7 महीने से यूक्रेन की जमीन को जीतने की कोशिश कर रहा है। युद्ध को 7 महीने बीत चुके हैं, जैसा कि नास्टेडमस की भविष्यवाणी में बताया गया है। तो क्या नास्टेडमस ने इसी युद्ध की ओर इशारा किया है? इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। यह युद्ध जितना रूस के लिए साख का सवाल है,
तो यूक्रेन के लिए अपनी जमीन बचाने की चुनौती है। यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर देश होने के बाद भी रूस अब तक उसे हरा नहीं पाया है, न ही उसकी राजधानी कीव तक भटक पाया है। यह दुनिया को हैरान करने वाला है कि रूस जैसा देश जो यूक्रेन की राजधानी पर एक दिन में कब्जा करने की ताकत रखता है, उसे आखिर 7 महीने बाद भी कामयाबी क्यों नहीं मिली। ये बड़ा सवाल है। हालांकि एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि रूस के आगे यूक्रेन भले ही बेहद कमजोर देश मालूम होता है, लेकिन उसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कई महाशक्तियां खड़ी हैं, जो इन्हीं महाशक्तियों की बदौलत यूक्रेन इस जंग में रूस के आगे अब तक न सिर्फ टिका है, बल्कि रूस के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ा भी रहा है। तो क्या इस जंग को जीतने के लिए रूस आखिरकार अपना आखिरी हथियार यानी एटम बम इस्तेमाल करेगा? क्या रूस यूक्रेन को छोड़कर अमेरिका से सीधी जंग लड़ेगा? जिसमें परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। नास्टेडमस की भविष्यवाणी में इशारा किया गया है कि यूरोप और अमेरिका पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए रूस और चीन अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। नास्टेडमस की इस भविष्यवाणी के मायने निकाले जा रहे हैं। दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट भी परमाणु युद्ध की आशंका से नकार नहीं रहे। हो सकता है पहले एक लड़ाई अलग हो रूस की यूरोप में, जहां पर रूस परमाणु बम इस्तेमाल करे, वो एक अलग वर्ल्ड वॉर होगी। और यह भी हो सकता है कि कभी चीन और अमेरिका का संघर्ष हो जाए ताइवान को लेकर के, नहीं तो किसी और मुद्दे को लेकर, इस बढ़ते हुए मुद्दे को, साउथ चाइना सी को लेकर के, तब मामले इतने बढ़ जाएं कि तब परमाणु युद्ध हो जाए। तो दुनिया में इस समय जो आसार दिख रहे हैं, अगर ये ऊंट इसी चाल चलता रहा तो हो सकता है 2 वर्ल्ड वॉर्स होंगी। नास्टेडमस की इस भविष्यवाणी से दुनिया में हलचल बढ़ने लगी है, क्योंकि इससे पहले नास्टेडमस की कई भविष्यवाणियों को दुनिया अपनी आंखों से सच साबित होते देखा है। इंदिरा गांधी को लेकर भविष्यवाणी। नास्टेडमस ने कहा था कि निष्कासित स्त्री फिर सनातनी होगी, उसके दुश्मन उसके खिलाफ भयंकर साजिश करेंगे। 3 साल के यादगार समय के बाद 70 साल की उम्र के आसपास उसकी मृत्यु होगी। 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इंदिरा गांधी 1970 में जोरदार वापसी करते हुए फिर प्रधानमंत्री बनी। 67 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई। 9/11 के बारे में भविष्यवाणी। नास्टेडमस ने कहा था, 2 लोहे की पक्षी नई भूमि की तो बड़ी चट्टान से टकराएंगे, जिसके बाद युद्ध होगा। लंदन में आग की भविष्यवाणी। नास्टेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में लंदन में बड़ी आग लगने की बात कही थी, जिसके बाद 1966 में लंदन में काफी भयंकर आग लगी थी। इस आग के कारण लंदन शहर 3 दिनों तक आग की चपेट में रहा था। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमलों को लेकर की गई नास्टेडमस की भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई थी। उन्होंने कहा था कि 2 ऐसे धमाके होंगे जिसका असर काफी लंबे समय तक रहेगा। हिटलर को लेकर भविष्यवाणी। नास्टेडमस ने दूसरे विश्व युद्ध के बारे में भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा गया था, एक बच्चा इस दुनिया में आएगा जो कि युद्ध में कई लोगों की जान जाने का कारण बनेगा। नास्टेडमस की इन भविष्यवाणियों के सच होने के बाद दुनिया भर में उनकी बातों पर भरोसा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। चीन का जो परमाणु युद्ध अगर होगा अमेरिका के साथ, वो होगा ताइवान को लेकर के, या बाकी जो चाइना के साउथ चाइना सी या पूरे इंडो पैसिफिक में जो उसकी अमेरिका से होड़ चल रही है नंबर 1 बनने की,
चाइना का अमेरिका से युद्ध उन हालातों में होगा। चाइना फिलहाल के लिए नहीं दिखता कि रूस के साथ जुड़ जाएगा और रूस अटैक कर रहा होगा यूक्रेन और यूरोप को अपने न्यूक्लियर बम से, और उधर से अमेरिका वापस कर रहा होगा न्यूक्लियर बम रशिया के ऊपर। तो चांस बहुत कम है कि चाइना उस युद्ध में शामिल हो जाएगा। चाइना साइड में रहेगा, परंतु हां, चाइना का एक अलग युद्ध उबल रहा है अमेरिका के साथ, जो वो युद्ध भी एक परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता है। समय का घूमता पहिया, नास्टेदमस की परमाणु हमले वाली भविष्यवाणी ये कितना करीब है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर ये अटल है तो दुनिया के सामने परमाणु हमले का दूसरा महाविनाशकारी मंजर जरूर आएगा। टीम न्यूज नेशन। जिस नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों ने दर्जनों बार पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, वो कौन थे और उन्हें ज्योतिष का ऐसा अद्भुत ज्ञान कैसे मिला? आइए आपको उनकी पूरी कहानी बताते हैं, उनके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। कौन थे नास्ट्रेडमस, पहले ये जान लीजिए। फ्रांस में 16वीं शताब्दी के मशहूर भविष्यवक्ता थे और कई सारी उनकी भविष्यवाणियां हैं जो समय समय पर सही साबित होती हैं और इसीलिए हर साल उनकी भविष्यवाणियों का जिक्र होता है। पेशे से जाने माने डॉक्टर थे, टीचर भी थे और ज़्यादा ज्ञान उन्हें ज्योतिष में था। फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में इनका जन्म हुआ था, यानी फ्रांस के ही रहने वाले थे। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। वहाँ के गांव में माता पिता एक यहूदी परिवार से संबंध रखते थे नास्ट्रेडमस के। तो ये इनके बारे में पूरी जानकारियां। बचपन से ही ज्योतिष की ओर इनका गहरा जुनून था और लगातार ये ज्योतिष की किताबें पढ़ना या फिर उसके बारे में और समझ पैदा करना, ये इनकी आदत में था। मेडिकल एजुकेशन के लिए उन्हें मॉन्टपेलियर भेजा गया ताकि वो मेडिकल के फील्ड में आगे बढ़ सकें। 3 साल की पढ़ाई के बाद वो डॉक्टर बन गए। मेडिकल की पढ़ाई 3 साल तक उन्होंने की। इसके बाद प्लेग जैसी बीमारियों का भी इलाज करना उन्होंने शुरू कर दिया और इस फील्ड में भी उन्हें काफ़ी ख्याति मिली थी। लैटिन, यूनानी और हिब्रू भाषा का ज्ञान था, यानी इन 3 भाषाओं पर उनकी ज़्यादा पकड़ थी। किताबें पढ़कर ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हुए, यानी इन्होंने ज्योतिष की कहीं से शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन किताबें इन्होंने खूब पढ़ी और उससे ज्योतिष की इन्हें बेहतर समझ हो गई। कविताओं के जरिए ये भविष्यवाणियां किया करते थे, यानी जो इनकी भविष्यवाणियां हैं वो कविताबद्ध हैं और उसी के जरिए क्या उन्होंने भविष्यवाणी की है इसका जिक्र होता है। 20वीं शताब्दी में उनकी कई भविष्यवाणियां सच हुई और तब से नास्ट्रेडमस की चर्चा ने बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया। ब्रिटेन की महारानी भी उनसे भविष्य जानने आई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नास्ट्रेडमस कितने ख्यातिलब्ध थे, कितनी उनकी प्रसिद्धि थी कि ब्रिटेन की महारानी तक उनसे भविष्य जानने आई थी। साल 1555 में भविष्यवाणियों की पहली किताब प्रकाशित हुई, यानी जो उनकी कविताएं थी जिसके जरिए उन्होंने भविष्यवाणियां की थी उनको संकलित करके एक किताब का रूप दिया गया। उन्होंने सन 3797 तक की भविष्यवाणियां की रखी हुई हैं, यानी ये सारी चीज़ें किताबों में बंद हैं, किताबों में इनका जिक्र है और समय समय पर ये जानकारियां सामने आती हैं जो उन किताबों को पढ़ते हैं। अब ये समझिए कि साल 2022 जो चल रहा है इसके लिए उनकी क्या भविष्यवाणियां हैं। तो महारानी एलिजाबेथ की मौत की उम्र इन्होंने बताई थी, ये एक इनकी भविष्यवाणी। साथ ही उनकी अगली भविष्यवाणी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स 3 को लेकर है, जो कि अब किंग बनने जा रहे हैं। किंग चार्ल्स 3 को ब्रिटेन की जनता स्वीकार नहीं करेगी और आपने देखा था जैसे ये जिक्र हुआ कि वो अगले सम्राट बनने जा रहे हैं, विरोध भी हुआ है। 2022 में 3 दिनों तक धरती पर अंधेरा छा जाएगा। ये एक बड़ी उनकी भविष्यवाणी 2022 को लेकर। 2022 में परमाणु बम फटने से धरती का मौसम बदल जाएगा और इसका असर लंबे समय तक रहेगा। ये 2022 के लिए उनकी भविष्यवाणियां। 2022 में फ्रांस का भी उन्होंने जिक्र किया है कि एक बड़ा तूफान आएगा और इस तूफान का असर फ्रांस के एक बड़े इलाके पर होगा।